प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में सलाम जय मसीह की। मैं पुरोहित डिगेन मुर्मू मसीह मंडली यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यह सुंदर अवसर मिला कि मैं आपको वचन से उत्साहित कर पाऊं। आज हम पवित्र धर्मशास्त्र से गलती की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 वचन को ध्यान मनन करेंगे। गलती की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 वचन में आत्मा के 9 फलों को दर्शाया गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन 9 फलों में से आज हम विश्वास को एक आत्मा के फल के रूप में दर्शाया गया है। हम विश्वास के बारे में हम लोग सीखेंगे प्रभु के वचन से। और जिस प्रकार वहाँ प्रभु के वचन में हम पाते हैं उन आत्माओं का फल जो आप में और मुझ में दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है हम परमेश्वर के खेत में रोपे गए व्यक्ति हैं। मंडली में परमेश्वर ने आपको और मुझको रोपा है। इस कारण आज आप में और मुझ में आत्मा का फल का दिखाई देना अनिवार्य है। उन 9 फलों में से आज हम एक फल के प्रति ध्यान मनन करेंगे और वो है विश्वास। पौलुस के समय में जब यीशु का सुसमाचार प्रसार हो रहा था गैर यहूदियों के बीच में, यह प्रश्न उठा, क्या एक व्यक्ति को सच्चा मसीही होने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है? पौलुस इस तर्क को कहता है अनिवार्य नहीं है। वह कहता है मसीह में विश्वास ही एक ठोस आधार है। मसीह में जीवन के लिए विश्वास ही एक ठोस आधार है। हर एक व्यक्ति को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध सुधारने में सहायता और मदद करता है। सो विश्वास ही एक ठोस आधार है जो आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सुधरता है। परंतु गलतियों के मंडलियों को अच्छा नहीं लगा और उन लोगों ने पौलुस प्रेरित का विरोध किया। उन लोगों का मानना है नहीं, एक व्यक्ति को अच्छा मसीह होने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि गलती के विश्वासियों को जो है गलत शिक्षा में उनको भटका दिया गया था। वे लोग भटक गए थे। पौलुस चाहता था उनको सही विश्वास में लाने के लिए। वे लोग उस विश्वास से भटक गए थे और उस विश्वास को जो हम आत्मा के फल के रूप में देखते हैं, उन लोगों ने उसको पहले स्थान नहीं दिया। परंतु प्रभु का वचन हमें कहता है विश्वास ही एक ऐसा फल है जो आज आपको और मुझको परमेश्वर के करीब में लाता है। प्रियो, आज हम विश्वास के संबंध में कुछ बातों पर ध्यान मनन करेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान उन बातों पर ले जाना चाहता हूँ। हम सब विश्वासी हैं, अपने परमेश्वर को विश्वास किया है, मैंने भी परमेश्वर को विश्वास किया है। और यदि हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास किए हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और जो एक ही समय में सभी स्थानों में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, उस पर यदि आपका और मेरा विश्वास है तो विश्वास एक आत्मा का फल है। और यह विश्वास का फल हर एक व्यक्तियों में होना अनिवार्य है। हर एक व्यक्तियों के जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए, परमेश्वर चाहता है। प्रियो, आज हम विश्वास के बारे में कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे विश्वास एक व्यक्ति में किस प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसा विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है। जब हम प्रभु के वचन रोमी की पुस्तक 10 अध्याय 17 वचन को पाठ करते हैं, वह प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज
आपने प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास किया है, मैंने भी प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास किया है। हम प्रभु के वचनों को सुनकर आज परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को हमने विश्वास किया है, हमने त्रिएक परमेश्वर को विश्वास किया है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज हमने प्रभु के लोगों से प्रभु के जीवित वचन को सुना है और उस वचन को सुनकर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सारा सृष्टि का करता है। आज आपको और मुझको अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना अनिवार्य है। कुलुस्सी की पुस्तक 3:16 में कहता है, परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा आज आपका और मेरा विश्वास बढ़ता है। प्रियो, आज आपको और मुझको विश्वास में बने रहने के लिए, उस विश्वास का फल को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए आज आपको और मुझको जो है परमेश्वर के जीवित वचन को सुनना, उसका मनन करना अनिवार्य है। दूसरा हम देखते हैं विश्वास क्या है। प्रभु का वचन को जब हम लोग पाठ करते हैं, इब्रानी की पुस्तक 11:1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है, आपने भी नहीं, मैंने भी नहीं, तो पर भी आज हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। आज आपका और मेरा आशा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। थोमा, जो प्रभु यीशु के चेलों में से एक व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उनके चेलों ने थोमा से कहा, थोमा, क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, वो तो जी उठे हैं। थोमा कहने लगा, नहीं, जब तक मैं प्रभु यीशु को न देख लूं, जब तक मैं उसके देह में अपने हाथों को न फिरा लूं, उनके हाथों को न छूं, और जहां उनको भालों से भोंका गया था मैं उस पर हाथ ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जब चेले एक घर में वो लोग इकट्ठे थे, अचानक उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु प्रकट होता है और थोमा से कहता है, क्या तुमने मुझको देखा इसलिए विश्वास करता है? परंतु धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। प्रियो, आज आपने और मुझने, हम सबों ने प्रभु को नहीं देखा है, तो पर भी आपने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया है। प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, धन्य है वे जिन्होंने मुझको बिना देखे विश्वास किया है। इस कारण आज आप धन्य हो, आपने प्रभु यीशु को विश्वास किया है। आप धन्य हो, आप उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास किए हो। आज हम लोग धन्य व्यक्ति हैं, हम प्रभु यीशु को नहीं देखे हैं, तो पर भी हमने उस पर विश्वास किया है प्रियो, और उस पर आशा हम लोग रखे हैं। इस कारण प्रभु यीशु ने थोमा को इस बात से उन्हें जताया कि जो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आज विश्वास किए हैं, वे धन्य है जिन्होंने मुझको बिना देखकर विश्वास किया। इसीलिए आज हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है। हमारी आशा बहुत ही मजबूत है प्रियो। हम तीसरा वचन को देखते हैं, विश्वास का प्रतिफल। आपने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया, हम लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, क्या उसका प्रतिफल है? निश्चय, जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो उसका प्रतिफल का भी आशा आपके हृदय में रहता है। तो विश्वास करने का प्रतिफल इब्रानी की पुस्तक 11:6 में कहता है, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वह है और उसके खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। प्रियो, आज हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। आज हमको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है जो सारा सृष्टि का मालिक है, और जब हमने उस पर विश्वास किया है तो निश्चय आपके लिए और मेरे लिए प्रतिफल भी है। आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखे हो। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए
निश्चय ही प्रतिफल रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 13 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां 15 वचन में कहता है, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन पाएंगे। प्रियो, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपके लिए अनंत जीवन है। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, मेरे लिए अनंत जीवन है। और हम प्रभु के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 20 का 29 आयत में कहता है, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए वो जिएगा। तो प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आशा है। हमने प्रभु पर विश्वास किया, आपने विश्वास किया है, निश्चय आपके लिए अनंत जीवन का प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है और एक दिन आप उसका भागीदार होंगे। निश्चय हम जो उसके विश्वासी लोग हैं, हम उस प्रतिफल का भागीदार होंगे, हम प्राप्त करेंगे। चौथा वचन को हम लोग पाठ करते हैं, केवल विश्वासी नहीं, प्रभु का वचन कहता है विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। आज आपने विश्वास किया परमेश्वर पर, यदि उस विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कर्म ना हो, तो याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 26 वचन में कहता है, जिस प्रकार देह आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रियो, आज आप में, मुझ में कर्म का होना भी अनिवार्य है। हमने विश्वास किया है, उस विश्वास के आधार में आपको और मुझको जीना है, उस विश्वास के अनुसार हमें चलना है। और आप यदि उस विश्वास के अनुसार छोटे से छोटे कार्यों को भी करते हैं, तो निश्चय आपका विश्वास जो है कर्म के द्वारा प्रमाणित होता है और आप निश्चय परमेश्वर के दृष्टि में अच्छे संतान ठहरेंगे। उदाहरण के स्वरूप में हम लोग अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम को हम विश्वास का पिता कहते हैं। अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। केवल विश्वास ही नहीं, परंतु उसने उस विश्वास को कर्म के द्वारा प्रमाणित किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा अब्राहम को दिया, अब्राहम ने उस आज्ञा का पालन करते हुए जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसने उस कार्य को पूरा किया। प्रियो, आज हम जो विश्वासी लोग हैं, केवल विश्वासी नहीं, परंतु आपके लिए, आपके जीवन में और मेरे जीवन में उस विश्वास के अनुसार कर्म भी हमें करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय हम उद्धार पा सकते हैं, हम निश्चय अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। सो आइए, आज हम केवल विश्वासी ही नहीं, केवल विश्वासी नहीं, परंतु हम उस विश्वास के अनुसार हम जीवन भी जिएं। सो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे विश्वास को दृढ़ और मजबूत बना, कि मैं विश्वास में मजबूत रहूं, वो आत्मा का फल मुझ में बना रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और जिस प्रकार हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अनुसार हम लोग कदम भी बढ़ाएं। आपके लिए और मेरे लिए प्रतिफल है। जिस प्रकार कुरिन्थ की पुस्तक में पौलुस कहता है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उस परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, परमेश्वर के मार्गों में जीवन जीने वालों को परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। प्रियो, अनंत जीवन का वारिस हम होंगे। इस कारण आइए हम विश्वास में मजबूत हों, विश्वास का फल आप में लगे, मुझ में लगे। हम लोग प्रार्थना करें प्रभु से, ताकि हमारा विश्वास हमेशा कायम रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और एक ही समय में सभी स्थानों में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर तू है। और हम विश्वास करते हैं आज तू हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु, हमने आप पर विश्वास किया है कि तू ही हमारा सृष्टि करता है, तू ही सारा पृथ्वी का करता है। तूने हमें आत्मा, प्राण, शरीर दिया है। हम विश्वास करते हैं यह पृथ्वी आपके हाथों में थमी हुई है। हम विश्वास करते हैं तू अल्फा और ओमेगा है, जो तू था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी आप ही विराजमान होंगे। हे पिता, तो हमारे विश्वास को मजबूत बना,
ताकि हम जब तक दुनिया में हैं हम विश्वास का कदम बढ़ाने वाले विश्वासी बन सके, तुझ में बने रहने वाले विश्वासी बेटा बेटी बन सके। धन्यवाद। हम विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।